आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ये है 26/12/2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले भी एक कर चुके हैं जो कि प्रथम पाली का था। ये सेकंड पाली द्वितीय पाली का पेपर है। ठीक है, चलिए बिना बात की देरी के हम लोग करते हैं 26/12/2021 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि है क्या, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग डैश होगी। स्प्रिंग क्या होगी? तो स्प्रिंग संकुचित हो जाएगी। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्यात को, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना थी। तो 31 मार्च 2000 को भारत में निर्यात को लेकर के कौन सी योजना चलाई गई थी? तो कौन सी? विशेष आर्थिक क्षेत्र। ऑप्शन ए। ठीक है, ये ड्यूटी फ्री इनक्लेव को लेकर के था। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, द रिपब्लिकन, क्या बोल रहा है, सॉरी, द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3, द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किन के चयनित भाषाओं का संकलन? तो किन के? रामनाथ कोविंद के। ऑप्शन ए। रामनाथ कोविंद कौन है? तो हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक है, भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं रामनाथ कोविंद। ठीक है, ये एथिक वॉल्यूम 3 है। तो इनके रामनाथ कोविंद के तीसरे कार्यकाल का जो था टाइम पीरियड था ना, उसमें दिए गए जितने भी भाषण थे उन भाषणों का संग्रह था इसमें। ठीक है, उसी को लेकर के एक किताब बनी थी, द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3। ठीक है, एम वेंकैया नायडू कौन थे? तो एम वेंकैया नायडू कौन है? तो एम वेंकैया नायडू ये क्या पूर्व रह चुके हैं, क्या चीज़ को लेकर के? उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, एम वेंकैया कब, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 2017 से लेकर के 2022 का टाइम पीरियड था इसका, एम वेंकैया नायडू का। अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, अब सोनिया गांधी आपको पता ही है, कांग्रेस की नेता है ये। प्रणब मुखर्जी कौन? तो प्रणब मुखर्जी कौन है? ये हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 2012 से लेकर 2017 तक। इनको 2019 में भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संसाधित भोजन को, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो किनका उपयोग किया जाता है? सोडियम मेटा बाइसल्फेट का किया जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सही सुमिलित करना, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। अब मिलाइए, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का गठन को लेकर के कौन सा आर्टिकल है? तो आपको ही पता है ग्राम पंचायत को लेकर कौन सा आर्टिकल 40। तो ऑप्शन सी 3 नंबर। ठीक है, समान नागरिक संहिता के लिए कौन सा आर्टिकल होता? तो आर्टिकल 44 होता। तो ऑप्शन 4। कृषि और पशुपालन के लिए कौन सा आर्टिकल? तो अनुच्छेद 48। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 50 में। तो देख लीजिए कौन सा हो गया, 3 4 2 1। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। तो पहला ही का ऑप्शन है। ठीक है, 3 4 2 1, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि है। अब देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम की राशि है अभी के टाइम में 25 लाख। लेकिन आपको बता दें, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया। इनका नाम अब क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये कितनी है? 25 लाख रुपया मिलता है। ठीक है, और ये कौन से मंत्रालय के द्वारा होता है? क्वेश्चन पूछ लेता है किस मंत्रालय के द्वारा मिलता है? तो खेल एवं युवा मंत्रालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबर के अनुसार, वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया का एक डैश विचार विकसित करना। तो क्या है? व्याख्यात्मक विचार विकसित करना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की गणपूर्ति निश्चित है। तो संसद की गणपूर्ति कितनी होता है? सदन का सदस्य का 10वां भाग, 1/10। ठीक है, सदन के सदस्यता का 1/10वां भाग गणपूर्ति होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन मुद्रा का बाह्य प्रवाह नहीं है? तो कहने का मुद्रा का बाह्य प्रवाह नहीं है, तो कौन नहीं है? विदेशों से ऋण की प्राप्ति करना, मुद्रा का बाह्य प्रवाह नहीं है। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, भारत में नवरात्रि पर्व पर, नवरात्रि पर्व जो होती है, नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, इसका उदाहरण क्या? तो इसका उदाहरण है भू स्थानीकरण। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, भारत छोड़ो बोल रहे हैं, भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया, यह किसका प्रतिस्थापन है? तो किसका प्रतिस्थापन है? GSAT-12 का। ऑप्शन सी। ठीक है, CMS-01 को ही पहले किसके नाम से जाना जाता था? GSAT-12R के नाम से इसको प्रक्षेपित किया था। बाद में इनका नाम कर दिया गया था CMS-01।
ठीक है, इनको अब इसको संचार को हटा करके अब GSA-12 डाला गया, ठीक है, उसके स्थान पे। चलिए नेक्स्ट, डेविस कप क्वेश्चन बोल रहा है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप आपको पता है टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन ए, डेविस कप को टेनिस का विश्व कप भी बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। दूसरी बात, इसकी स्थापना डेविस कप की हुई थी 1900 ईस्वी में। कब? 1900 ईस्वी में, ठीक है। और दूसरी बात, 2022 में डेविस कप किसने जीता? तो 2022 में किसने जीता है? तो कनाडा ने जीता है। कितने? पहली बार, ठीक है, 2022 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवतीय वर्षावन को बोला जाता है, विषुवतीय वर्षावन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राजील में किस नाम से जानते हैं इसको? सेल्वास के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन का क्षेत्र है, ठीक है, इन चीज़ को याद रखिए। कौन सा? सेल्वास। ये चीज़ जो आप विषुवतीय वर्षावन ब्राजील में है, ठीक है। आप देखिए, ये पंपास, ये घास के मैदान भी है। सेल्वास घास का मैदान है, पंपास भी घास का मैदान है। तो ये अर्जेंटीना में, जो कि साउथ अमेरिका में। पर्णपाती वन आपको पता है भारत के आसपास, भारत में सबसे ज़्यादा पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं। पेरियरी ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, और मैथ के साथ साथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन, आप मैथ का क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है टाइम पीरियड ज़्यादा ले लेगा, लेकिन फिर भी इसका आंसर हम बताते हैं। 3, 9, 12, 12, 15 हो जाएंगे। तो 15 में कौन सा? आप 4 बढ़ते गया तो कौन सा? ऑप्शन ए, CDEF 4 बढ़ते गया, वो 15 पे आ जाएगा। एल के बाद चलिए, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया था? तो कौन से माह में भारतीय वायुसेना? तो अक्टूबर माह में मनाया जाता है। ऑप्शन बी। तो कितना को? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस, ठीक है। अब जनवरी में कौन सा मनाया था? थल सेना दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो कब? 15 जनवरी को, ठीक है। और दूसरा, दिसंबर में हम लोग दिसंबर में मनाते हैं, 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं? नेवी दिवस, ठीक है, नेवी दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन आप बना सकते हो आराम से, केवल हम आंसर आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि हम टाइम इसमें ज़्यादा देना नहीं चाहते हैं। ऑप्शन सी, आपको पता है 10 क्वेश्चन रहते हैं मैथ का, 10 से 15। चलिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगहों पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बताइए। तो किन के बारे में? तो सुंदरवन, ये आपको पता है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्षेत्र है, सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है। और चलिए, लोनार झील कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में, लोनार झील महाराष्ट्र में, ठीक है। सूर सरोवर झील कहाँ पे है? तो यूपी में, ठीक है। सांडी पक्षी अभयारण्य, ये भी कहाँ पे? तो यूपी में। इन जगहों को, पक्षी अभयारण्य को याद रखिएगा कहाँ से, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजन टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया था? तो किनका इस्तेमाल किया था? CaCO3। निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर? तो भारत का मानक याम्योत्तर कौन सा? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ठीक है, ये चीज़। अब आपको पता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व भारत के कौन से जगह से? भारत के नैनी से, जो कि यूपी में है, नैनी से होकर गुजरती है, ठीक है। भारत का टाइम स्टैंडर्ड जोन जिसको आप बोलते हैं, और ये कितने? 5 स्टेट से होकर गुजरती है, ये बात याद रखिएगा। भारत का मानक समय याम्योत्तर 5 स्टेट से होकर गुजरता है। उसमें कौन कौन सा है? यूपी, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा, और कौन सा? आंध्रा, ठीक है। ये 5 स्टेट का नाम याद रखिएगा, मानक स्टेट। इसी तरीके से कौन सा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा पे 8 स्टेट हैं, ठीक है। और भारत मानक समय याम्योत्तर पे 5 स्टेट है। इन चीज़ों को याद जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है? तो क्या घटाया जाता है? तो क्या घटाते हैं हम लोग? मूल्यह्रास को घटाते हैं। ऑप्शन डी को। कोटोपैक्सी पर्वत चोटी, क्वेश्चन बोल रहा है कोटोपैक्सी पर्वत चोटी किस देश में स्थित है? तो किस देश में? इक्वाडोर में। ऑप्शन सी। आपको पता है दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन में होता है। अफ्रीका में कौन सा? किलिमंजारो पर्वत। पेरू कहाँ पे है? तो पेरू आपको पता है कहाँ पे? कौन से कंट्री का कॉन्टिनेंट? तो ये पेरू साउथ अमेरिका का पार्ट। इटली पता ही आपको, यूरोप का। चलिए नेक्स्ट, प्रभावी क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो कौन सा लाया जाता है? तो आपको पता हो तो कौन सा? तो सोडियम मेटासिलिकेट लाया जाता है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूसी ब्रांच का संबंध, अब देखिए क्वेश्चन, लूसी ब्रांच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो लूसी ब्रांच का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से। अब लूसी ब्रांच है कौन? ये फुटबॉलर है, लेडीज हैं, फुटबॉलर हैं, ठीक है। तो ये इनको UEFA जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, समझे?
इनको 2019 में समझे विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद है। फर्स्ट इंग्लिश फुटबॉलर थी जिसको UEFA द्वारा विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिए लूसी ब्रांच फुटबॉल से संबंधित, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुए? तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा? तो पटियाली में। पटियाली कहाँ पे? तो पटियाली यूपी में। कहाँ पे है? यूपी में। ठीक है, ये चीज़। दूसरा बात, अमीर खुसरो को तबला और सितार का आविष्कारक भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा बात, इसको इंडियन नाइटिंगल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। और अमीर खुसरो किन किन टाइम पीरियड में थे? बलबन भी था, बलबन के टाइम पीरियड में भी थे, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में भी थे, और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में भी थे। तो आप सीधा सीधा समझिए, इनका अमीर खुसरो का जन्म 1253 में हुआ था और 1325 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। तो ठीक है, दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में थे, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सामाजिकरण कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जीमैक्स क्या बोल रहा है? जीमैक्स संयुक्त सेना अभ्यास है, तो जीमैक्स जापान और भारत का, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होती है? तो कौन सी धातु? तो कौन सी धातु थक्का जमने के लिए होती है? तो कैल्शियम। ठीक है, वैसे विटामिन आपको पता है, विटामिन के, ठीक है, रक्त में थक्का जमने के लिए कम। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आप देखिए, आपको बोल रहा है सुमेलित कौन सा नहीं है। तो सुमेलित में काली मृदा महाराष्ट्र में, एकदम सही बात। लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु में, एकदम सही बात। पीट मृदा गुजरात, ये गुजरात में नहीं है पीट मृदा। पीट मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है? वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, ठीक है, उड़ीसा में, उड़ीसा के समुद्र तटीय मैदान में पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ भारी वर्षा होती है। तो ये कौन सा सुमेलित नहीं? तो ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में, ये एकदम सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी, पीट मृदा। गुजरात में नौकर होना चाहिए, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और उड़ीसा के समुद्री तटीय इलाके में, जहाँ भारी वर्षा होती है। चलिए, चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार क्या बोल रहा है? चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में क्या होता है? परिवार खरीदार होते हैं, वह फर्म विक्रेता होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी, आप बोल रहा पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया, मेजबान देश कौन था? तो मेजबान देश कौन था? भारत था। अभी 2022 गुजरा, 2022 में कौन सा ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किसने किया? तो चाइना ने किया। किसने? चाइना ने। ठीक है, फर्स्ट टाइम कब हुआ था? ब्रिक्स फिल्म 2016 में किया हुआ था। ठीक है, पहला ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी 2016 में, क्योंकि भारत किया था। 2022 में कौन किया? तो चाइना किया। चलिए, 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी, 2021 में G20 शिखर की मेजबानी किस देश ने की थी? तो किसने की है 2021 में? तो इटली ने की थी। ठीक है, अभी 2022 में किसने मेजबानी की थी? तो इंडोनेशिया ने। किसको? इंडोनेशिया ने की है। और 2023 की बागडोर अब किसके हाथ में आ गया? 2023 की भारत के हाथों में आ गई, G20 की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किम्बरले हीरा खनन, आप क्वेश्चन बोल रहा है किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, हीरा खनन दुनिया में सबसे बड़ा हीरा, विश्व का सबसे बड़ा हीरा खान कहाँ पे है? तो रूस में, रूस के याकुतिया में, रूस के याकुतिया में। ठीक है, याकुतिया जगह उनका रूस का, तो वहाँ पे विश्व में सबसे बड़ा हीरा का खान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्या होता है जब किसी वाहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है? तो क्या होता है? घुली ऑक्सीजन का गिरना, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल कम होते चला जाता। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? अब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? तो पृथ्वी पर जीवन की 3.8 बिलियन वर्ष पहले, ऑप्शन बी। व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की संस्थापन कहाँ हुई थी? अब बोल रहा है व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की संस्थापना कहाँ हुई थी? बोले तो स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी? तो जेनेवा में हुई थी। कहाँ पे? ये किनके बारे में कर रहा है? गेट के बारे में बात कर रहा है, सॉरी, गेट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ये बना था कब? 1947 में स्थापना हुई थी। ठीक है, अब इनका नाम बदल करके क्या हो गया है? तो वर्ल्ड ट्रेड, WTO। ठीक है, जिसकी 1995 ईस्वी में स्थापना हुई। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्थापना जेनेवा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, महिलाओं के गोले शॉटपुट का वजन होता है कितना? तो महिलाओं के गोले शॉटपुट का वजन होता है 4 किलोग्राम, ऑप्शन बी। पाउंड में भी कभी कभी पूछ लेता है, तो 8.8 पाउंड का होता है। ठीक है, याद रखिएगा 8.8 पाउंड का होता है महिला। पुरुषों को कितना होता है? पुरुषों का होता है
पुरुषों का होता है 7.26 kg, ठीक है, पुरुषों को शॉर्ट पुट का वजन, और 16.01 पाउंड बोलते हैं इसको, इतना पाउंड होता है किसे, पुरुष के लिए। ये महिला के लिए बता दिया, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, स्थानीय भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह है कौन। तो किनको दिया गया था, ये याद रखिए, 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उस हिसाब से पूछ रहा है। तो कौन सी थी, तो उस समय कौन सा था, बारीक बात, ठीक है, ऑप्शन बी। बारीक बात लिखे किसने था 2019 में का, ठीक है। तो बारीक बात लिखा कौन था, तो बारीक बात लिखे थे राम स्वरूप किशन, ठीक है, ये राइटर है राम स्वरूप किशन। इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार किस चीज़ के लिए, बारीक बात के लिए, ठीक है। अभी चल रहा है कौन सा, 2022 गुजर गया, तो 2022 में किसको मिला, तो 2022 में किसको मिला है, बद्री नारायण को। किसको मिला है, बद्री नारायण को किस चीज़ के लिए, तो बद्री नारायण को हिंदी में मिला, ठीक है। और इंग्लिश के लिए किसको मिला, तो इंग्लिश के लिए अनुराधा राय को, याद रखिएगा, अनुराधा राय को मिला है इंग्लिश के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। और उर्दू के लिए अनीस अशफाक को, किसको, अनीस अशफाक को मिला है उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्तम नहर। अब देखिए, विश्व की सबसे व्यस्तम नहर इनमें से कौन सा, तो सबसे व्यस्तम नहर कौन सा, कील नहर। ये कील नहर है कहाँ पे, तो जर्मनी में, कहाँ पे है, जर्मनी में, ठीक है। और ये कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का काम करता है। कौन सा, उत्तरी सागर को किसको, बाल्टिक सागर से, याद रखिएगा, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का काम करती है कौन, कील नहर। पनामा नहर कहाँ, आपको पता है, पनामा नहर ये कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका, कहते हैं नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ने का काम करता है पनामा नहर। ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करता है, किसको, प्रशांत महासागर को किसको, अटलांटिक महासागर से, ठीक है, ये याद रखिएगा पनामा, ठीक है। अब पनामा नहर पनामा कंट्री का नाम ही है, ठीक है। राइन नहर कहाँ है, ये भी जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में राइन नहर, ठीक है। ये क्या करती है, मैन को डैन्यूब से जोड़ने का काम करती है, मैन को, ये नाम याद रखिए, मैन नदी का नाम है, ठीक है, मैन और डैन्यूब ये दोनों नदी का नाम, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है कौन, राइन नहर, ठीक है। और बेलैंड नहर ये कहाँ पे, ये कनाडा में है, कहाँ पे है, कनाडा में, ठीक है, ये याद रखिए बेलैंड नहर। ये ओंटारियो एंड एरी झील को, ओंटारियो झील और एरी झील को जोड़ने का काम करती है कौन, बेलैंड नहर, जो कि कनाडा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान होगा। अब देखिए इसमें क्या है, पी इजकल टू, याद रखिए क्या है, V² R, ठीक है। अब ये चीज़ आपको बोल रहा है, यदि V² में को आधा कर दिया जाए, आप अंदाज़ा लगाइए, आधा का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन कब का, 2002 का, कहाँ हुआ था, 2002 में कहाँ हुआ था, तो जोहान्सबर्ग में हुआ था, ठीक है। और 2022 में कहाँ पे हुआ, 2022 में कहाँ पे, स्कॉटहोम में हुआ है, ठीक है, 2022 स्कॉटहोम में हुआ। चलिए नेक्स्ट, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, लीजिए क्वेश्चन आ गया फिर वही, भारतीय मानक समय सबसे पहली बात तो 82 डिग्री 30 मिनट, ये भारत का ईस्ट, ठीक है, ये भारत का मानक समय है, ठीक है। और ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, तो कौन कौन से राज्य आपको ऑलरेडी बताए भी थे आपको, तो कौन कौन सा है, तो यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा और कौन सा, आंध्रा, ठीक है। अब ऑप्शन के हिसाब से आप देख लीजिए, बता दिए तो कौन सा होगा, जो कहाँ से नहीं गुजरती है पूछ रही है, तो तेलंगाना से नहीं गुजरती है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है, कभी कभी आलू काटते हैं उसमें हरे रंग का दिखता होगा, जहरीला पदार्थ आलू में पाया जाता है, तो उसको बोलते क्या, 16/9 बोलते हैं, ऑप्शन डी, 16/9 पाया जाता है। आप चलिए, निम्नलिखित सुल्तानों में कौन लाख बख्श के नाम से जानता है, लाख बख्श के नाम आपको पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन सा, गुलाम वंश का संस्थापक था और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, पहला राजा था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, रूलर, ठीक है। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पे गुलाम वंश की स्थापना की थी, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श बोला जाता है, ठीक है। और इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक बोलते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 में, मतलब 4 साल के बाद ही मर गया था, ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश ने गुलाम वंश को अच्छे से एस्टेब्लिश किया, तो वास्तविक संस्थापक बोलते हैं इल्तुतमिश को, ठीक है, ये चीज़ याद रखेगा। बलबन भी गुलाम वंश का शासक था, ये लो एवं रक्त की नीति को लेकर के फेमस है, लो रक्त की नीति को लेकर के,
ठीक है। फिरोज तुगलक के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, आप हमारे वीडियो देखते हो तो रेगुलर आपको पता होगा। ये नगर बसाने को लेकर बहुत ज़्यादा फेमस है, 300 से ज़्यादा नगर बसाए थे। इसमें हरियाणा का हिसार भी नाम सुनेंगे, हिसार का नाम सुनते हैं, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, ये सब के सब कौन, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, ठीक है। और ससगनी सिक्का क्वेश्चन भी पूछ चुका है बहुत बार एग्जाम में, ससगनी सिक्का, सॉरी एक सेकेंड, ससगनी सिक्का किसने, फिरोज तुगलक ने चलवाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है। देखिए आप कौन कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया का किससे होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली 3, लाइसोसोम कौन सा हो जाएगा, एकल झिल्ली, और राइबोसोम झिल्ली विहीन। तो कौन सा आंसर हो गया, 3 2 1, देख लीजिए कहाँ पे है, 3 2 1, ऑप्शन सी 3 2 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता क्या बोला था, स्नीकिंग कहलाता, ऑप्शन ए। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, तो किस तरीके से की जा सकती है, तो देखते हैं, तो कौन सा है, राज्य विधानसभा की तत्व संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा, ठीक है, तो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलान करना है, ये देखिए, ठीक है, ये कौन सा है, तो देखिए कौन सा, विली विली है, एक है कौन सा, तो विली विली, विली विली कहाँ बोला जाता है, तो विली विली बोला जाता है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। हरिकेन कहाँ बोला जाता है, तो यूएसए में बोला जाता है। टाइफून चाइना में। तो देख लीजिए 2 3 1, 2 3 1 कहाँ पे, ऑप्शन बी, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन बी, 2 3 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी रामपाल क्वेश्चन पूछ रहा है, रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है, रानी रामपाल हॉकी से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है, अब ध्वनि की इकाई आपको पता है, ध्वनि की इकाई कौन सी है, तो डेसिबल होती है, ऑप्शन बी। कैलोरी ऊर्जा की इकाई होती है, एम्पियर, एम्पियर का आपको पता है, इलेक्ट्रिक करंट का, वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ द हेल्दी एजिंग घोषित किया गया, अब दशक बोले तो 10 साल का होता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ द हेल्दी एजिंग कौन से दशक को बोला गया, तो कौन से दशक को, 2021 से 2030 को बोला गया, ठीक है। अब 2022 से 32 को क्या बोला गया, स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक, ठीक है। और 2016 से लेकर के 2016 से 25 को कौन सा दशक बोला गया, तो इसको बोला गया पोषण पर संयुक्त राष्ट्र का फैसला, पोषण पर संयुक्त राष्ट्र का फैसला दशक 2016 से 25। 2019 से 28 कौन सा दशक है, ये है कौन सा, तो नेल्सन मंडेला का दशक, 2019 से 28 नेल्सन मंडेला का दशक। और दूसरा नाम क्या रखा गया इसका, संयुक्त राष्ट्र के परिवार के खेती के दशक, ठीक है, नेल्सन मंडेला या संयुक्त राष्ट्र के परिवार का खेती का दशक 2019 से 28। चलिए, माइकोटॉक्सिन्स, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, माइकोटॉक्सिन्स उत्पादन होते हैं, तो कहाँ से माइकोटॉक्सिन कहाँ पे, कवक द्वारा उत्पादित होता है, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त, ये मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है, कब, 29 अगस्त 1905 को जन्म हुआ था, ठीक है, तो उसी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को, ठीक है। मेजर ध्यानचंद जी, जिसको हॉकी का जादूगर बोला जाता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह है, कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है, तो कौन सा लक्षण है प्राथमिक समूह का, तो घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r व मुख्य क्वांटक संख्या n में संख्या संबंध दिया जाता है, तो कौन सा संबंध, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n, ए। चलिए नेक्स्ट, विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश से हैं, तो जमैका से, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांसकर रुधिर निस्पंदक फिल्टर के रूप में काम करता है, तो क्या काम करता है, तो प्लीहा, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो खाद्य जाल बोला जाता है, ऑप्शन सी। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे, तो कौन थे प्रोटेस्टेंट, मार्टिन लूथर, ऑप्शन ए। अब चलिए, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को किससे धोना चाहिए, कियामेनोफोर, ऑप्शन डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात माठा समाज का नेतृत्व किसके पास था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद माठा समाज का नेतृत्व किसके हाथ में था, ताराबाई के हाथ में था, ऑप्शन डी। औरंगजेब की मृत्यु हुई कब थी, 1707 ईस्वी में, ठीक है, ये याद रखिएगा, 1707 में, ठीक है। 1658 में ये गद्दी पे बैठा था और
1707 में इनकी मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब को ही आलमगीर के नाम से पुकारा जाता है, क्या, आलमगीर, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब मोती मस्जिद, लाल किला में जो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया वो औरंगजेब ने ही करवाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो आपको पता हो तो कौन सा, 51वां संविधान संशोधन। कब हुआ था ये? 2003 में, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। आर्टिकल इसको लेकर के कौन सा है, मंत्रिपरिषद की संख्याओं को लेकर मंत्रिपरिषद में, तो आर्टिकल 72 याद रखिएगा, अनुच्छेद 72, ठीक है। इसमें क्या 15% से अधिक, ठीक है, अधिक नहीं होना चाहिए, क्या चीज़, मंत्रिपरिषद, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें। चलिए नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार? अम्लीय वर्षा के लिए कौन? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। आप सही कालानुक्रम, आपको डेट पता हो तो आप अच्छे से बता सकते हो। चलिए फिर भी हम बताते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। तो गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, कब? 1930, 1931 और 1932। तो याद रखिए 30, 31, 32, ठीक है। तो 3। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको पता 1885 ईस्वी में, कहाँ पे? गोकुलदास तेजपाल विद्यालय में, ठीक है। साइमन कमीशन रिपोर्ट कब आया था? 1927 ईस्वी में आया था। अब टाइम पीरियड के हिसाब से आप बैठा लीजिए कौन सा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? 3, 1885 पहले, 3, 4, 1927, 3, 4, उसके बाद कौन सा? 1 और लास्ट में 2, 3, 4, 1, 2। देख लीजिए आंसर कौन सा होगा। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन कौन सा हो गया? तो ऑप्शन बी। कौन सा हो गया? ऑप्शन बी, 3, 4, 1, 2। एक सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोकर वेटलैंड आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में है? तो भारत के किस क्षेत्र में है ये? तो लद्दाख में है, ऑप्शन बी। कहाँ पे है? लद्दाख में। याद रखिए भारत में 75 वेटलैंड्स है जिसको आर्द्रभूमि बोलते हो, 75। अब 75वां कहाँ था? सालबुग वेटलैंड, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में। कौन सा? सालबुग, 75वां, ठीक है। और ये चीज़ याद रखिए, वेटलैंड 75। और ये वेटलैंड्स आर्द्रभूमि 1971 ईस्वी में एस्टेब्लिश हुआ था आर्द्रभूमि को लेकर के। कहाँ पे? ईरान में। ईरान का ही शहर का नाम है रामसर साइट, वहीं से स्टार्ट हुआ था ये 1971। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले। कब किए थे? 1873 ईस्वी में, 1873। राजा राम मोहन राय के बारे में बहुत बार बता चुके हैं आपको। ये ब्रह्म समाज और आत्मीय समाज के संस्थापक थे और सती प्रथा को खत्म करने में बहुत बड़ा रोल था इनका, 1829 ईस्वी में, ठीक है। चलिए महात्मा गांधी के बारे में बताने की जरूरत है नहीं, आपको पता 1869 में जन्म हुआ था और 1948 में इनको नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या कर दी गई, ठीक है। दूसरी बात क्या, 1924 ईस्वी में INC की अध्यक्षता भी कहते हैं। दयानंद सरस्वती को लेकर के भी आपको बहुत सारा कुछ पता हो, या आर्य समाज के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट, सही कथन का पहचान कीजिए। तो सही कथन कौन सा है देखते हैं। मौसम वायुमंडल के क्षणिक अवस्था, एकदम सही बात है। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है, ऑप्शन सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या बोल रहा है? सही कथन। तो सही दोनों हो गए, तो क्या होगा आंसर? तो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले निम्न में से कौन है? अब इनमें से पूछ रहा है 2021 में पद्मश्री किसको मिला था? P अनीता को मिला था, ऑप्शन ए, ठीक है। 2022 में भी पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, ठीक है। 2022 में पद्मश्री, तो याद रखिएगा। तो इस चीज़ को लेकर के पद्म भूषण 17 लोगों को मिला। सबसे पहली बात तो पद्म विभूषण, ठीक है, 4 लोगों को मिला है, ठीक है। 2022 में पद्म भूषण मिला कितने? 17 लोगों को, ठीक है। अब पद्मश्री कितने को मिला? तो पद्मश्री मिला कितने को? तो 107 लोगों को, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है। तो कई लोगों को प्रभावित करने वाला, और विभिन्न देशों की बात कर रहा था, आपको पेंडेमिक का याद आ गया होगा, सर्वव्यापी महामारी, ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट। कौन से चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था इसमें से? तो कौन आया था? फाहियान आया था, ठीक है। और हैंसांग किसके शासनकाल में आया था? तो आपको पता है हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है, याद रखिएगा। इस सिंह कौन था? तो यह 7वीं शताब्दी में, ठीक है, नालंदा और विक्रमशिला विद्यालय का दौरा किया था। कौन? तारानाथ। कौन था? तारानाथ का तिब्बती बौद्ध भिक्षुक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा किरण धन आवेश कणों से युक्त है? धन आवेशित कणों से युक्त कौन सा? तो अल्फा। चलिए नेक्स्ट, किस सुल्तान ने दीवान अमीर को ही, क्या बोल रहा है?
दीवान अमीर कोही नामक विभाग बनाया था। तो किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन डी, तुगलक वंश का शासक था। इसको पागल बादशाह, रक्तपिपासु, स्वप्नशील के नाम से आप लोग जानते होंगे। ठीक है, बाकी फिरोज शाह तुगलक के बारे में ऑलरेडी अभी आपको बता चुका। 300 लगभग नगर बसाया था, उसमें से फिरोजाबाद, फतेहाबाद आप लोग नाम सुन चुके हैं। सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी कौन था? जो आगरा शहर को बसाया था 1540 के आसपास। ठीक है, लोधी डायनेस्टी जुड़ा हुआ था। इल्तुतमिश, ये गुलाम वंश से, दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ था, गुलाम वंश से इल्तुतमिश। ठीक है, और इसको वास्तविक संस्थापक बोलते हैं, किसको? गुलाम वंश का। किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद गुलाम वंश को एस्टेब्लिश इल्तुतमिश ने किया था। चलिए नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की? तो कौन सी पत्रिका? देखिए ये सब के सब गांधी जी द्वारा ही प्रकाशित है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में कौन सा क्या था? तो इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीवी किस तापमान पर सबसे तेज से बढ़ते हैं? तो कौन सा सबसे ज़्यादा किस तापमान पर बढ़ता? तो 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी पे। निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? अब स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है इसमें? तो आपको पता, तो स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई टेराबाइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, संदर्भ समूह है। संदर्भ समूह कौन सा है इसमें? तो संदर्भ समूह कौन सा है इसमें? तो आकांक्षा समूह, ऑप्शन बी। आप बोल रहा है हायाबुसा 2, हायाबुसा 2 मिशन, ठीक है, किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? जाक्सा का, ऑप्शन है। जाक्सा कहाँ की है एजेंसी? जापान की स्पेस एजेंसी का नाम। नासा आपको पता ही है, यूएसए का है। इसरो भारत का है, इंडिया का। ठीक है, और CNSA चीन का है, चाइना का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित दंडकारण्य? तो छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितारों के टिमटमाने का कारण है। अब सितारों के तारे के टिमटमाने का कारण क्या? सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार है? अब मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? तो विशाख दत्त, आपको पता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता को संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो आपको पता हो तो कौन सा? अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन बी। 5 से 11 कौन सा? भाग 2 में आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन क्या है? तो ग्लाइकोजन कौन सा है? तो पॉलीसैकेराइड होता है। कौन सा होता है? पॉलीसैकेराइड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। ठीक है, कोणीय संवेग है दिया गया H=6 × 3 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो क्या हो जाएगा इसमें? 3.1 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। चलिए नेक्स्ट, पाश्चुरीकरण की प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? कितने डिग्री सेल्सियस पे? तो कितने डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है 30 मिनट तक? पाश्चुरीकरण के लिए 65 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब क्वेश्चन आ गया, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ऑप्शन बी। देखिए यहाँ सी राजगोपालाचारी भी है, ये स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल थे। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे कौन? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सर रैडक्लिफ के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? सर रैडक्लिफ यही भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाने के लिए जो कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इन्हीं के नाम पे रैडक्लिफ लाइन भी देखते हैं। लॉर्ड बेवेल के बाद पता होगा कैबिनेट मिशन इन्हीं के टाइम पीरियड में आया था। तो बेवेल का टाइम पीरियड कब से कब तक? 1944 से लेकर के कब तक? 1947 ईस्वी तक रहा था। ये 1946 ईस्वी में क्या आया था? तो कैबिनेट मिशन आया था, कौन? लॉर्ड बेवेल के टाइम में। चलिए नेक्स्ट, 2021 ईस्वी के शांति के लिए नोबेल पुरस्कार, 2021 का नोबेल का शांति पुरस्कार किसको दिया गया? तो 2021 का दिया गया मारिया रेसा और डिमित्री मुरातोवा को, ऑप्शन बी। अब 2022 में किसको दिया गया था? तो 2022 में एलिस बालियास्की को, याद रख लीजिए, बालियास्की को। और दूसरा कौन था? रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल, नाम सुन लीजिए, एक बालियास्की है, दूसरा रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को मिला है। ठीक है, नाम लिख देते हैं सीधा मेमोरियल। ठीक है, रूस का था। और तीसरा था यूक्रेन का, यूक्रेन मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को। ठीक है, यूक्रेन के सिविल संगठन है। ठीक है, मानवाधिकार संगठन स्टेट फॉर सिविल लिबर्टीज को, इन तीनों को मिला 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड कहाँ पे? तो किस में है? तो
फॉस्फोलिपिड में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हल्दीबारी चिल्लाहाटी रेल लिंक परियोजना, हल्दीबारी चिल्लाहाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है? तो किससे? बांग्लादेश के साथ जोड़ता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, बिजली क्षेत्र के कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? तो किस शहर में? तो गुरुग्राम में, जो कहाँ है? हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट, लोचपूर्ण मांग की स्थिति में, इस स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होता है? कीमत में वृद्धि मतलब कुल आगम घट जाएगा, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट, भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021, अब क्वेश्चन, भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला? तो ओम राउत को मिला था। ठीक है। अभी 2022 गुजर चुका है, 2022 में किसको मिला? विष्णुवर्धन को। 2022 में किसको मिला है? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन कौन है? ये कौन सी मूवी डायरेक्ट की है? तो विष्णुवर्धन वही हैं जो आप शेरशाह मूवी देखे होंगे। ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला? 2022 के फिल्म फेयर में, 2022 के फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह को, अभिनेत्री कृति सेनन को मिला। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है। अब कैल्शियम की कमी से बच्चों में क्या होता है? तो क्या होता है? रिकेट्स होता है। ठीक है। रक्त अल्पता, आयरन की कमी से, रतौंधी, विटामिन ए की कमी से। चलिए नेक्स्ट, भारत इजराइल कारमेल का उत्पादन, भारत इजराइल कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल क्या? तो कारमेल क्या है? राइफल है, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट, जिगर शब्द संबंधित है, जिगर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जिगर कौन? बिलियर्ड्स से। भारत की तरफ से पंकज आडवाणी का नाम आप बहुत सुने होंगे। ठीक है। स्नूकर और बिलियर्ड्स के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरिश सागर स्थित है। अब ये आयरिश सागर कहाँ स्थित है? तो आयरिश सागर कहाँ है? ब्रिटेन के पश्चिम में है। अब देखिए, ब्रिटेन के पश्चिम में आयरिश सागर के साथ साथ अटलांटिक सागर भी है। ठीक है। ये चीज़ याद रखिए, क्वेश्चन पूछ लेता है। फ्रांस के दक्षिण में कौन सा सागर है? मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सागर। ठीक है। और न्यूजीलैंड के पश्चिम में कौन है? न्यूजीलैंड के पश्चिम में तासमन, कौन सा है? तासमन सी। ठीक है। स्पेन के दक्षिण में कौन सा? इसके भी दक्षिण में कौन है? मेडिटेरियन सी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। अब फीफा वर्ल्ड कप 2022 वो भी गया, कहाँ पे हुआ था? तभी कतर में हुआ था। ठीक है। इसके विजेता कौन थे? अर्जेंटीना, फ्रांस को हराकर जीता था। इसके अर्जेंटीना के कैप्टन कौन थे फीफा वर्ल्ड कप में? लियोनेल मेसी। ठीक है। ये थे। और बाकी अब तो मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।